अच्छा लगा मुझे भी। थैंक्स थैंक माता यू जी। प्रभु। थैंक्स, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हम बस शुरू करेंगे अभी 1 मिनट में। विल जस्ट स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप कृपया सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस दिव्य विषय पर चर्चा कर सके। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का जो विषय है बड़ा दिव्य है। साधारणतः इस चर्चा नहीं कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद और भक्तों के आशीर्वाद से चर्चा कर सकते हैं। सब लोग आप मुझे आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। आज हमारे साथ नए भक्त आए हैं बहरीन से। नए भक्त नहीं है, हमारी कक्षा में नए भक्त हैं, बहरीन से हैं दिव्या माता जी। हम उनका स्वागत करते हैं हरे कृष्ण मंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे का स्वागत है। आज के हम क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक बताया गया था, हरे कृष्णा। हरे हम लोग कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक्स जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू नवीन जी। हरे कृष्णा पांडे जी, लखवीर जी, दीना माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। दिव्या माता जी, आशीष। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3
श्लोक नंबर 8 ऑनवर्ड्स। हम लोग बीच में शुरू कर रहे हैं, कई लोगों को बीच में लगेगा के लिए मुश्किल नहीं है। We'll try to cover the previous points also. अध्याय 3 श्लोक नंबर 8 3.8। नियतं कुरु कर्मत्वं, नियतं कुरु कर्मत्वं, कर्म जायो हि अकर्मणः, कर्म जायो हि अकर्मणः, शरीर यात्रा च तेन, शरीर यात्रा च तेन, प्रसिद्धेद अकर्मणः, प्रसिद्धेद अकर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वं, कर्म जायो हि अकर्मणः, शरीर यात्रा च तेन, प्रसिद्धेद अकर्मणः। हरे कृष्णा। इसका अर्थ करेंगे, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये जो श्लोक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साधारणतया बहुत मिसकोटेड श्लोक है, मिसअंडरस्टूड श्लोक है, क्योंकि भगवान ने इसमें कहा है हमको कि कर्म करना चाहिए। इसके पहले के बाद और बाद के बाद भूल जाते हैं जनरली। कर्म करना चाहिए, ये लगाते हैं कि हमको पूरी जिंदगी भर अपने खुद के इच्छा पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। ये भगवत गीता शिक्षा है। जनरली हम इसका ये बताते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, भगवान ने कहा। लेकिन ये बात किस संदर्भ में कही है, इसके पीछे क्या बात कही है, इसके आगे क्या बात कही है, वो भूल जाते हैं। ये हमारे कलयुग के लोगों की विशेषता है। इसलिए नेक्स्ट श्लोक में भगवान इसी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए नेक्स्ट श्लोक इमीडिएटली बोलेंगे। टेक्स्ट 9 जो है वो हम देखेंगे, इमीडिएट इस बात बोलते हैं कि भाई मैंने कर्म के लिए कहा, नहीं कर्म कैसे करना चाहिए वो भी सुन लो। तो वी हैव टू सी द थिंग्स इन एग्रीगेट, टोटलिटी में देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, शास्त्रों का एक अंश ले लेते हैं और उसके ऊपर हम बोलते भी हैं, कहते भी हैं, बोलते हैं कि शास्त्र में कहा गया, हम ऐसा करते हैं। इसीलिए व्यास जी जब सब वेदों की संकलन किया, वेदों का संकलन किया, तो उसमें बहुत सारी बातें थी। तो नारद जी ने उनको चेस्टाइज किया, उनको डांटा इनफैक्ट, कि ये जो तुमने ग्रंथ लिखे हैं इसमें बहुत सारी बातें लिख दी, तो कलयुग के लोगों की मति जो है वो भ्रष्ट होगी, बुद्धि थोड़ी होगी, वो तुम्हारे नाम पर गलत कार्य करेंगे कि व्यास जी ऐसा लिख के गए वेदों के अंदर। इसलिए हमको वेदों का अध्ययन जब करें, हम स्वयं भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इसका बड़ी सावधानी से हमको देखना चाहिए कि हमको गलत अर्थ नहीं निकालने। चलिए पहले इसका सिर्फ इसका देखते हैं कि आज के श्लोक में 3 बातें कही गई है। नियतम कुरु कर्मत्वम, हमको नियत कर्म करना चाहिए। कर्म जायो ही अकर्मण है। अकर्मण से अकर्म के 2 मतलब होते हैं एक्चुअली। अकर्म का 2 मतलब होता है इन द सेंस, एक तो होता है निष्क्रियता, कि हम कोई काम नहीं करें आलसीपन में। एक होता है कि कर्म को ऐसे करें जिसका कोई कर्म बंधन नहीं हो, वो हम चैप्टर 4 में देखेंगे। लेकिन यहां पर जो अकर्मण वर्ड आया है वो निष्क्रियता के लिए आया है, कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि शरीर यात्री पे न चेते न प्रसिद्ध कर्म है, कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, शरीर यात्रा भी संपन्न नहीं हो सकती। तो 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, हम अलग अलग चर्चा करेंगे। नियत कर्म करो, तो पहला जो क्वालिफिकेशन है कर्म करने का, कि अपना नियत कर्म करो, डोंट डू एनी कर्म। नियत कर्म का मतलब क्या है, हमने पहले भी देखा था कि अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुण, कुछ कर्म ऑलरेडी निश्चित कर दिए गए हैं। देखिए जैसे हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म की प्रथा है, वर्णाश्रम प्रणाली है, ये हर सोसाइटी में ये कैटेगरीज हैं, हमारी सोसाइटी में है, लेकिन इसको हमने डिग्रेड कर दिया है। वो किसी तरह में मानते ही नहीं कि सब क्लासलेस सोसाइटी है, लेकिन क्लासलेस
हो ही नहीं सकता ये सोसाइटी, क्योंकि क्लासेस भगवान ने बनाई है, हर आदमी के गुण अलग अलग होते हैं। तो इसी इसी भगवत गीता में भगवान ने नियत कर्म को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए चैप्टर 18 में उन्होंने जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, जिसको हम साधारणतया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं, ये जन्म से नहीं होते हैं, पहले भी कभी चर्चा कर चुके हैं, ये अपने गुण और कर्म के आधार पर होते हैं। हर एक आदमी का जब हम जन्म लेते हैं तो एक पर्टिकुलर स्वभाव होता है। स्वभाव में गुण, इस भौतिक जगत में 3 गुण मुख्य हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनका मिश्रण हम में होता है और इसके अनुसार हम गिने जाते हैं ब्राह्मण कैटेगरी में या क्षत्रिय कैटेगरी में या वैश्य कैटेगरी में या शूद्र कैटेगरी में। इससे पहले क्या होता था कि जब ये वर्णाश्रम धर्म सुस्थापित था, इसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ था, तो जनरली ऐसा होता था कि जो जिस परिवार में जन्म लेता था उसी परिवार के संस्कार, उसी परिवार के गुण और कर्म उसमें आते थे, स्वभाव उसके अनुसार बिल्डअप होता था। इसलिए प्रथा चली आ रही है कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण जन्म लेगा, क्षत्रिय घर में क्षत्रिय जन्म लेता है, क्योंकि गुण वैसे मिलते थे, होते थे, लेकिन उनको फिर ट्रेनिंग दी जाती थी। जो हम विधि, जो कई तरह के संस्कार बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, जन्म से लेकर के, जन्म के पहले से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। इन संस्कारों का मतलब यह है कि आदमी को संस्कार का शुद्धिकरण होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनका स्वभाव ऐसा होता है, प्लस दे गेट ट्रेनिंग एंड देन दे कैन बी कॉल्ड कि जिस वर्ण में पैदा हुए हैं। लेकिन ये जो गुण हैं, ये चाहे कोई सोसाइटी माने चाहे नहीं माने, ये एग्जिस्ट करते हैं। 4 तरह के व्यक्ति होंगे ही होंगे मुख्यतया। भगवान ने इसका, जो हम साधारण जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है उसके गुण देखिए। ये 18.42 भगवत गीता का 18वें चैप्टर का 42 श्लोक में ब्राह्मण के गुण बताए हैं। शमोदमस्तपः शौचम शांतिर आर्जवम् एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, ये ब्राह्मण के गुण है। अगर हम झगड़ालू हो तो शांति प्रिय नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहला सकते। शांति प्रियता, दम, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, ये ब्राह्मण का स्वाभाविक गुण है। इफ इज ब्राह्मण ही कैन डू इजीली। तप, तपस्या, शौचम, पवित्रता, शांति, सहिष्णुता, टॉलरेंस, आर्जवम, सत्यनिष्ठा, सरलता, एवं निश्चय ही ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञान मीन्स दिव्य ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उसका संदर्भ यहां पर ज्ञान में दिया गया है। ज्ञानम, विज्ञानम, ज्ञान विज्ञान में अलग दिया है, मीन्स जो ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्र से, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, स्वयं के जीवन में, तब उसका एक्सपेरिमेंटेशन होता है, उसका विज्ञान में परिवर्तित होता है, वो अनुभव होता है, रियलाइजेशन। इसलिए कहते हैं कि जब इनफैक्ट जब कोई जन्म लेता है तो ब्रह्म बंधु कहलाता है, फिर उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद में उसको वेद पढ़ाए जाते हैं, ज्ञान दिया जाता है। तो शुरू में वो द्विज कहलाता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी क्वालिफिकेशन। देन जब वो स्टडी कर लेता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अभी अनुभव नहीं किया उसने, तो वो विप्र कहलाता है, उसने वो ज्ञान हासिल कर लिया। देन ही हैज टू प्रैक्टिस दैट। ब्रह्म का रियलाइजेशन, ब्राह्मण जो है कि जिसने ब्रह्म को देख लिया है, तो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच गया है, जिसमें सारे गुण आ गए हैं, जो इनका प्रैक्टिस करने लगा है, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। सहिष्णुता, टॉलरेंस, सत्यनिष्ठा, सरलता, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, धार्मिकता, स्वाभाविक गुण है उसका।
ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये ब्राह्मण वर्ग का ये स्वाभाविक कर्म है। अगर हम लोग ऐसे हैं तब हम कह सकते हैं, हम लोग अपने को ब्राह्मण कह सकते हैं। क्षत्रिय शौर्यम तेजोधिदाक्षम युद्धे च अपि पलायनम दानम ईश्वरम भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, अभी क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण है वीरता, शक्ति पावर, संकल्प दृढ़ संकल्प, दक्षता, ही शुड बी, जैसे कहते हैं ना कि लल्लू पंजू नहीं होना चाहिए, ही शुड बी एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। दाक्षता युद्ध में, युद्धे च अपि पलायनम, युद्ध से विमुख नहीं होना। च अपि पलायनम मीन्स युद्ध से विमुख नहीं होना, उसकी कला, उसका गुण है। अगर क्षत्रिय है तो युद्ध से विमुख नहीं होगा वो। हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने अपनी हिस्ट्री में देख सकते हैं, नॉट वेरी फार ऑफ इनफैक्ट। हमारी जो मेवाड़ की हिस्ट्री है, राजपूतों की जो हिस्ट्री है, जो 500-600 साल पहले की, उसमें हम देख सकते हैं गुण पाए जाते हैं। चपी पलायनम, जान के क्षति हो सकती है, आदमी के प्राण जा सकते हैं, लेकिन युद्ध से विमुख नहीं होगा वो। युद्ध में धैर्य, दानम उदारता, सी because they are administrative, they are like kingly people, administrators, so they collect taxes, तो टैक्स कलेक्ट करते हैं तो they have to give दानम, ये उनका गुण है। जहां पर जरूरत होती है प्रजा को, जिस पर जरूरत होती है, they give charity। नेतृत्व, ईश्वर भाव, नेतृत्व, टू लीड द पीपल, तो ये एक क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मक कर्म शूद्रशापी स्वभावजम। कृषि करना, फार्मिंग, गोरक्षा गोपालन, और व्यापार ट्रेडिंग, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म अन्यों की सेवा करना है। इफ यू आर डूइंग सर्विस टू अदर्स देन इट इज कमिंग अंडर। जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, तो दे कम अंडर शूद्र। नेक्स्ट में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है नेक्स्ट में, अपने अपने गुणों का पालन करते हुए, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये मुझसे सुनो, भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसमें एक पॉइंट जो कॉमन है, ये नियत कर्म के अंदर, ये तो हमने देखा स्वभाव के अनुसार, लेकिन इन सब वर्णों में एक पॉइंट कॉमन है जो हम हमेशा चर्चा करते हैं, वो भी भगवत गीता में कहा गया है। देखिए इसमें कहा गया है, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अपना कर्म करो। अपना कर्म में, अपने खुद के कर्म में कभी कभी दोष हो सकता है, सदोषमपि। भगवत मागी जा क्या है कि अपने स्वभाव जनित कर्म में कभी कभी स्वाभाविक दोष हो सकता है, तो त्यागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने गुण के अनुसार किया गया कर्म जो है उसको त्यागने की आवश्यकता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, ट्रेडिंग के पास जाते हैं, दे डू ट्रेडिंग बिजनेस। उसमें कई बार बोलते हैं, हमको ग्राहक को प्रभावित करने बोलते हैं कि भाई मैं ये आपको जो बेच रहा हूं ना, इसमें मुझे प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। तो एक तरह से ये हो गया, दिस इज लाई ऑफ कोर्स, लेकिन सरल झूठ है। ये व्यापार में कई बार लोगों को बोलना पड़ता है, जो बोल रहा है उसको मालूम है और जो सुन रहा है it is the part of the business. So this cannot be termed as lying in normal sense कि भाई अगर झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि ये उसका जो स्वभाव जनित जो कर्म है उसका दोष है, सदोषमपि। जैसे ब्राह्मण का कर्म है, आज के जमाने में तो खैर ये एप्लीकेबल नहीं है यज्ञ करना,
लेकिन पहले जमाने में करते थे। त्रेता युग में तो जो यज्ञ करना प्रधान कार्य था भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, तो उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। अगर वास्तव में देखा जाए तो पशु की बलि जो दी जाती थी, बलि देने वाला जो व्यक्ति है, जो यजमान है, और जो ब्राह्मण जो है, और जो पशु जिसमें मिल जाती है, ये तीनों के लिए कल्याणकारी था अगर इसको प्रॉपर विधि से किया जाए। लेकिन आज के जमाने में संभव नहीं है, इसलिए ये यज्ञ वर्जित है। आज केवल संकीर्तन यज्ञ करना है जो चंद्र महाप्रभु ने को दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि यज्ञ, नेक्स्ट श्लोक में यज्ञ के बारे में डिटेल में आएगा। यज्ञ का मुख्य पर्पज है भगवान विष्णु की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। दैट इज द पर्पज ऑफ यज्ञ। नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे हम। तो इन योगों के अंदर ये वर्जित है, लेकिन जब ये यज्ञ होते थे तब हम कह सकते हैं कि भाई ये भी उस कर्म में दोष था, करेक्ट। लेकिन अगर वो सही ढंग से किया जाए तो सबके लिए वो कल्याणकारी होता था। इनफैक्ट जो पशु जिसकी बलि दी जाती थी, उसका या तो इमीडिएटली उसका उद्धार हो जाता था, या उसको नेक्स्ट लाइफ मनुष्य जन्म की मिलती थी, क्योंकि हम अपना उद्धार मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपना अपना कर्म करो, स्वभाव जो नियत कर्म। मीन्स आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, ये 4 एप्लीकेबल जो वर्ण है वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों का एक स्वाभाविक गुण होता है। जैसे आज के अगर परिप्रेक्ष्य कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, वो अपने पेशे में काम करे, अपनी व्यवसाय में ईमानदारी से कार्य करे, नो प्रॉब्लम। उसमें बिजनेस करता है, कोई पर्टिकुलर एक्सपर्ट बिजनेस करता है, एनीथिंग ही कैन डू अपने अपने पेशे के अनुसार, लेकिन उसमें ईमानदारी कार्य करे, साथ में भगवान की उपासना करे, क्योंकि यह सबके लिए नित्य कर्म कॉमन है। बाकी जो कर्म है वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने गुण के अनुसार है। लेकिन इसमें कहा गया है कि साथ में भगवान की उपासना करके अपने अपने कर्म में निरत आदमी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये नियत कर्म के बारे में हमने चर्चा की, हमको अपने नियत कर्म करने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। देखिए ये पॉइंट क्यों आता है, दोबारा क्यों कहा गया है? देखिए जनरली इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो घोर तमोगुण में है, मीन्स वो कुछ भी नहीं करना चाहते, तो वो निष्क्रियता हो गई। तो उनको अगर एकदम से बोलेंगे ना कि तुम भगवान का भजन करो, ये करो, वो करो, आत्म साक्षात का प्रयास करो, तो वो समझेंगे नहीं, बात ऊपर से चली जाएगी। तो कम से कम पहले निष्क्रिय रजोगुणी कर्म। रजोगुणी कर्म का मतलब क्या है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कर्म। भाई हमको अपना जीवन निर्वाह करना, तो हमको पैसा चाहिए, खाने के लिए पहनने के लिए पैसा चाहिए, ये तो सत्य है, अकाट्य सत्य है, करेक्ट। तो इसके लिए हम कुछ न कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है कि शरीर निर्वाह भी, शरीर यात्रा का निर्वाह भी बिना कर्म के नहीं हो सकता। तो हमारे परिवार के निर्वाह के लिए, हमारे खुद के शरीर की रक्षा के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, करेक्ट। तो जो काम बिल्कुल नहीं करना चाहता उसको हमको इंस्पायर करना चाहिए रजोगुणी कर्म करने के लिए, कि भाई तू अगर काम करेगा तो तुझे पैसा मिलेगा, फिर तू ये कर सकता है, यू कैन बाय दिस, यू कैन डू दिस। उसको हम इंस्पायर कर सकते हैं भोग भोगने के लिए। हालांकि ये भगवत शिक्षा नहीं है ये, बट ही है। देखिए शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जो जिस लेवल पर है उस लेवल से उसको ऊपर उठाना है। तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल तमोगुणी है, वो निष्क्रिय है, तो उसको रजोगुणी कर्म करने की शिक्षा दी जाती है पहले, कि तुम कुछ काम करो, तुमको ये फायदा होगा, तुमको बेनिफिट होगा ये। तो तमोगुण अकर्म से, तमोगुण निष्क्रिय से रजोगुणी कर्म श्रेष्ठ है। इस संसार में 99% जो लोग हैं वो रजोगुणी है, क्योंकि उनको
अपने शरीर के अलावा अपने परिवार को कुछ दिखता ही नहीं है। तो उनको फिर हम इंस्पायर करते हैं कि रजोगुण कर्म की अपेक्षा सात्विक कर्म करना श्रेष्ठ है। सात्विक कर्म के बाद में भक्ति कर्म आता है। सात्विक कर्म का मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा उनको शिक्षा देते हैं कि भाई आप जैसे परोपकार कार्य करोगे, अच्छा कार्य करोगे, भगवान का नाम लोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। तो जो सात्विक कर्म है ये भी बंधनकारी हैं, लेकिन अगर हमको भगवान की भक्ति भी करनी है, आगे बढ़ना है, तो इस लेवल पर पहुंचना जरूरी है। कम से कम गलत काम करना बंद करें। रजोगुण कर्म में क्या होता है, इनको हमारी आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जो निषिद्ध वर्ग है वो भी कर देते हैं, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम देख सकते हैं। इन निषिद्ध कर्मों से ऊपर उठाने के लिए, जो निषिद्ध कर्म है उनसे उठाने के लिए सतोगुणी कर्म की शिक्षा दी जाती है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन डायरेक्शन आप इसकी चेंज करो, पुण्य कर्म करो, इससे हमारा भविष्य सुधरेगा। और जब वो सतोगुण लेवल पे जाता है, फिर भगवान की भक्ति की हम शिक्षा दे सकते हैं कि भाई वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य जो है ये पुण्य करना और सुख प्राप्त करना भी नहीं है। गलत काम करने की अपेक्षा ये अच्छा है, क्योंकि हमारा एटलीस्ट एलिवेशन, कॉन्शियसनेस का एलिवेशन हो रहा है। लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, ये एक स्टेज है। तो सतोगुण के लेवल पे जब आदमी जाता है तब उसको भगवान की भक्ति की प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन वैसे तो भगवान के नाम की महिमा इतनी है कलयुग के अंदर कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया है, जो घोर तमोगुण में है, वो भी अगर किसी शुद्ध भक्त के संग में आ जाता है। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वहां हिप्पीज थे, दे वर कंप्लीटली डिग्रेडेड। किसी शूद्र की बात छोड़ो, दे वर मच बिलो दैट। तो वो भी प्रभुपाद जी की संग में आने के कारण, उनकी संगति करने के कारण उनका अस्तित्व भी वैष्णव हो गया फाइनली। ये तो हरिनाम की महिमा है। लेकिन साधारणतया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको हर स्टेज में जो हरे कृष्ण महामंत्र तो जब तो करना ही करना है, लेकिन हमको इनका ज्ञान भी होना चाहिए ताकि हमारा जो प्रगति जो है वो सुचारू रूप से होगी। तो ये कर्म करने के लिए हमारे आचार्यों ने स्टोरी कही है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कि एक राजा था, तो एक बोतल में बंद एक जिन था, प्रेत जिसको बोलते हैं ना, वो बोतल में बंद था। तो एक ब्राह्मण के पास था, वो बोतल लेके आया। तो जब राजा के पास, तो बोला, राजा ने पूछा इसमें क्या है? तो बोला इसमें एक जिन है, प्रेत है। तो बोतल बंद है। बोला ये बोतल बंदी ठीक है, ये खोल नहीं सकते। बोला खोलने क्या होगा? बोला ये कोई भी कार्य कर सकता है दुनिया के अंदर। तो राजा की तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आई वांट दिस, क्योंकि मेरे राज्य में तो बहुत सारा काम बाकी रहता है, बहुत सालों लग जाते हैं, अगर ये होगा तो हेल्प करेगा। तो कहा कि भाई लेकिन फिर भी इसको खोलना ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए दुखदायी हो जाएगा। बोला नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे बहुत सारे करेंगे। तो गुरु ने कहा ठीक है मैं खोल देता हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो याद कर लेना। तो प्रेत को खोल दिया, वो बाहर आ गया। आके बोला मुझे काम बताओ। तो उसने काम दिया जो जनरली 10-12 व्यक्ति मिलकर के 2-3 महीने पूरा करते हैं, लेकिन वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल था। तो उसने शक्ति संपन्न था, तो उसने काम जो है आधे घंटे में कर दिया। इस तरह से सारे काम जो है ना उसके पूरे हो गए। तो उसने कहा कि अगर मुझे काम दोगे तो तुझे खा जाऊंगा। उसकी शर्त थी ये, अगर मुझे तुम काम में बिजी नहीं रखोगे तो मैं खा जाऊंगा। तो उन्होंने गुरु को याद रखा, काम खत्म होने आए थे, कोई काम बचा ही नहीं राजा के पास। तो
उनके गुरु आए वापस, तो कहा मैं तो पहले ही कहा था, तो तुम ऐसा कहो, एक बांस लगा दो, उसको कहो कि तुम बांस ऊपर जा नीचे आ, ऊपर जा नीचे आ। जब कोई काम होगा और कोई काम होगा तो मैं तुम्हें करूंगा ये काम करने के लिए, अदरवाइज यू जस्ट गो अप एंड गो डाउन। ये काम में लगा दिया उसको। ऐसे ये स्टोरी क्यों लिया हम लोगों ने? हमारा जो मन है ना, वो भी प्रेत के समान है, इसको हमको एंगेज रखना पड़ता है। एक कहावत है ना, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर अपने मन को एंगेज करके नहीं रखेंगे किसी अच्छे कार्य में, तो ये अपने आप ही विनाशकारी कार्य में लग जाएगा। जो तमोगुणी जो लोग जो होते हैं ना, वो इसी बात का सूचित करते हैं। हमने प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि जो लोग निष्क्रिय होते हैं, कुछ काम नहीं करते, सूनर और लेटर उनको व्यसन पड़ जाते हैं। शराब पीने लग जाएंगे, सिगरेट पीने लग जाएंगे, जुआ खेलने लग जाएंगे। घर में कुछ नहीं लेकिन जुआ खेलते हैं। प्रैक्टिकली वी हैव सीन दिस, क्योंकि खाली दिमाग शैतान घर होता है। तो वी हैव टू गिव एंगेजमेंट टू आवर माइंड। तो हमारा मन एक वाकई एक प्रेत के समान है, इसलिए इसको हमको एंगेज करके रखना है। इसलिए जो भगवान ने कहा ना, कर्म जायो या कर्म है, कि भाई निष्क्रियता से तो रजोगुण कर्म भी श्रेष्ठ है। कम से कम कुछ तो कल्याणकारी करोगे अपने लिए। लेकिन हमारी भगवत गीता के जो शिक्षा है उसके अनुसार तमोगुण से रजोगुण की तरफ, रजोगुण सतोगुण की तरफ, सतोगुण से दिव्य गुण की तरफ भगवान की भक्ति से हमको जाना है, और उसी में हमको अपने मन को एंगेज करना है। थर्ड जो पॉइंट है इसमें, शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध अकर्मण है, कि कर्म के बिना तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। ये शरीर यात्रा भगवान ने वर्ड यूज किया है, शरीर यात्रा भी। शरीर यात्रा जो वर्ड यूज किया है उसमें दो बातें आती है। पहली बात तो जीविका है, भाई हमको अपने खुद के जीवन के लिए पालन करने के लिए, खुद के जीवन की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार के जीवन की रक्षा करने के लिए हमको कुछ ना कुछ साधन चाहिए, कुछ काम हमको करना पड़ता है। देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये कहावत है ना कि कोई फ्री लंच नहीं दे भाई। हरे कृष्णा मंदिर की बात अलग है, वहां जाएंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज देयर इज नो फ्री लंच। अगर वहां जाएंगे तो हम भी काम तो करना ही पड़ता है। तो इस बारे में तो हम डिस्कस कर लिया। दूसरा जो यात्रा की जो बात कही जा रही है ना, शरीर यात्रा की, इसका विशेष महत्व है। भगवान जो वर्ड चूज करते हैं इट इज विद सम पर्पस। तो यात्रा का मतलब क्या होता है, जैसे हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन में हम बैठ के जाते हैं और एक स्टेशन आता है, दूसरा स्टेशन आता है, तीसरा स्टेशन आता है, अनलेस वी रीच आवर डेस्टिनेशन, करेक्ट। तो स्थान बदलता रहता है, स्टेशन बदलते रहते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। हम जहां से चले हैं वो छोड़ दिया हमने, वी गो टू अदर स्टेशन, वी लीव दैट, वी गो टू अदर स्टेशन। यात्रा हमारी चलती रहती है। तो हमारा जीवन जो है ना, वो भी एक ट्रेन के समान है, और इसमें भी कई स्टेज आती है। हमने जन्म लिया, बचपन आया हमारा, वो भी एक स्टेज है। शरीर यात्रा चल रही है। बचपन छोड़ा, स्टूडेंट बन गए हम, यंग एज, जवानी आ गई, बहुत सारी आकांक्षाएं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे काम, धीमे धीमे चलते गए, बुढ़ापा आ गया, और फिर जाने का समय आ गया। इसलिए कहते हैं ना वो चला गया। देखिए जो वर्ड्स हमारे जो साधारण भाषा में भी है, आदमी कभी नहीं वो मर गया, ऐसा कोई जल्दी नहीं बोलते हैं, वो तो चला गया। तो ये वास्तव में वर्ड सही है ये, बिकॉज पर्सन नेवर डाइज। नाउ वी नो थ्रू भगवत गीता कि हमारी आत्मा, हमारा अस्तित्व शाश्वत है, नित्य है। हम कभी मरते नहीं है, ये मरता शरीर है ये। तो जैसे ट्रेन की यात्रा होती है, वैसे शरीर की यात्रा भी है। अब ये मनुष्य शरीर की जो यात्रा, इसकी विशेषता है,
ये केवल मनुष्य शरीर में ही एप्लीकेबल है। मनुष्य शरीर की यात्रा पूर्ण कब होगी? जब हमको दोबारा इस ट्रेन में नहीं बैठना पड़ेगा। अगर हम इस भौतिक जीवन की यात्रा पूर्ण नहीं करेंगे, मीन्स हमारा अस्तित्व अभी भौतिक अस्तित्व है, मेटीरियल एग्जिस्टेंस है हमारा। हम इस मेटीरियल वर्ल्ड में आए हैं, जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर, कि हमारा अस्तित्व शाश्वत है, नित्य है, और हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है वो भगवान के धाम में रहने की है। गलती से हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं। तो अगर मनुष्य जीवन में हमको ये अवसर दिया जाता है हम अपनी यात्रा को पूर्ण कर सके, तो शरीर यात्रा पीछे 3% कर्म, कि अकर्म करते रहेंगे तो शरीर की यात्रा पूरी होगी। तो मतलब ये है जो है वो तब होगी जब हमको दोबारा भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमको कर्म करना पड़ेगा। तो यहां भगवान ने ये जो श्लोक जो है पूरा कर दिया। अब नेक्स्ट श्लोक इमीडिएटली कह रहे हैं, यहां पर कह दिया भगवान ने कि अपना कर्म करो। हम लोग बाकी सारी बातें भूल जाएंगे और एक ही बात याद रखें, कर्म करना चाहिए। और मैंने प्रैक्टिकली ये सुनाया मोर देन 5-6 पीपल जो काम कर रहे हैं, बहरीन में भी थे जिनकी उम्र 75 साल को क्रॉस कर गई थी। बहरीन में लकीली क्या है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका रिटायरमेंट एज नहीं है, सो दे वर नॉट रिटायरिंग। तो कभी कभी हम पूछता तो बोलते थे, अरे गीता में क्या कर्म करो, हम कर्म कर रहे हैं, गीता में कहा है ना कर्म करो, कर्म को छोड़े हम करते रहो भाई। इसलिए इमीडिएटली भगवान ने, ताकि इसका मिसयूज नहीं हो, भगवान नेक्स्ट करे कर्म कैसे करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। एंड दिस इज सपोज टू बी मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर का जो सारांश है या जो पर्पस है वो ये टेक्स्ट 9 है, तो वो हम करते हैं अभी। चैप्टर 3 टेक्स्ट 9, अध्याय 3 श्लोक नंबर 2। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। हरे कृष्णा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। देखिए जो बात पहले इनडायरेक्टली हम लोगों ने स्टडी की थी, यहां भगवान साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई हम जो शरीर निर्वाह का कार्य है, जीविका का कार्य है, क्या वो यज्ञ रूप में कर सकते हैं? कर सकते हैं। अपने परिवार का हमको पालन करना है, क्या वो यज्ञ रूप में कर सकते हैं? कर सकते हैं, देखेंगे हम। लेकिन बेसिक फैक्ट ये है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, मीन्स भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ भगवान का दूसरा नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में यज्ञ वर्ड पर भगवान के 7 या 8 नाम आते हैं। यज्ञांगो, यज्ञ वाहन, so many things are there. We can see someday else, at some levels. तो भगवान यज्ञ जो है वो भगवान का पर्यायवाची शब्द है, we can say like this. तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, भगवान ये भी अपने आप को एक्सप्लेन करें कि व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। जैसा कि अपने पहले भगवान ने कहा कि भी कर्म के बिना जीवन नहीं चल सकता, बात सही है, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन साधारणतः अगर हम कर्म करेंगे तो उससे बंधन उत्पन्न होता है, और वो बंधन मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो हम कर्म भी करें और यज्ञ के लिए कर्म करेंगे तो कर्म भी कर सकते हैं, खुद के जीवन का पालन भी कर सकते हैं,
और परिवार का पालन भी कर सकते हैं, फिर भी वो कर्म यज्ञ के स्वरूप में हो सकता है और उसे बंधन नहीं मिलेगा, क्योंकि यज्ञ के लिए कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से नहीं करोगे तो, कर्म नहीं करने की बात नहीं हो रही है अभी, कर्म को किस तरह से करना है ये बात हो रही है। तो कर्म को यज्ञ के स्वरूप में करना है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बंधन की प्राप्ति होती है, ये भगवान कह रहे हैं। और बंधन हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। दोबारा कहा है तदर्थम कर्म कौन थे, है दोबारा इस वर्ड को रिपीट किया है। पहले कहा है यज्ञार्थार्थ कर्म, यज्ञ के लिए कर्म करो, फिर दोबारा कहा है तदर्थम कर्म कौन थे, है हे कुंती पुत्र उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो। मुक्त संगत समाचार है, दो वर्ड यूज किए यहां पर। मुक्त संग है आसक्ति रहित होकर, और समाचार है भली भांति आचरण करके। इंपॉर्टेंट बात है ये। विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने का कैसे मालूम पड़ेगा? भाई हम अपने मन में सोच लेंगे ठीक है मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं, ठीक है मैं तो कर रहा हूं, मुझे अपना कुछ मिलेगा तो ठीक है। तो इसका जो काटी जो है, इसकी परख जो है वो है मुक्त संग है समाचार है, आसक्ति से रहित होना और भली भांति आचरण करके। दो बातें कही गई है। तो मुक्त संग का मतलब क्या है? मुक्त संग का मतलब यह है कि उस कर्म के करने में और कर्म के फल में और कर्म के फल को भोगने में हमारी आसक्ति नहीं है। देखिए पहले कई बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार चर्चा आती है भगवत गीता में, कि कर्म इटसेल्फ, धन इटसेल्फ, परिवार इटसेल्फ इज नॉट बंधनकारी। ऐसा नहीं है कि कर्म करेंगे तो बंधन मिलेगा, धन आ जाएगा तो बंधन मिलेगा, परिवार होगा तो बंधन में रहेंगे, नहीं। अपने आप में कोई कर्म करते हैं या हमारे पास धन आता है या परिवार बड़ा होता है, ये अपना बंधनकारी नहीं है। जो बंधनकारी चीज है वो इनमें आसक्ति होने में है। दिस इज द मेन पॉइंट। अपने आप में कोई भी, जैसे बोलते हैं भगवान की माया पकड़ के रखती है, माया पकड़ के नहीं रखती, हम माया को पकड़ के रखते हैं। तो कर्म आसक्ति नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई ये बात तो सही है कि जैसे हम लोग चाहे तो बिजनेस करते हैं चाहे नौकरी, दो ही काम करते हैं। अब बिजनेस में कितना फायदा होगा, कब फायदा होगा, कब नुकसान हो सकता है, कभी, ये मार्केट कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस जो है ये होता रहता है। जो लोग बिजनेसमैन है वो जानते हैं ये, लेकिन उनको मालूम है कि आज अगर लॉस होगा कल प्रॉफिट होगा, और आज अगर प्रॉफिट में है तो कल लॉस भी हो सकता है। दे आर रेडी फॉर दिस। एटलीस्ट कम से कम उन सबसे हमको विचलित नहीं होना है। ये बात कई बार हम लोग कर चुके हैं। आसक्ति नहीं होने का मतलब क्या है कि हम अपना, दूसरी बात क्या है, समाचार है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्जुन का अगर एग्जाम्पल ले तो अर्जुन को जैसे कई बार जया जयो, कि चाहे तुम्हारा जय हो चाहे पराजय हो तुम समूह युद्ध करो। तो अगर आदमी की भावना ये होगी ठीक है जय है पराजय दोनों में मैं तो ठीक हूं, गीता की शिक्षा है, तो आदमी पूरा मन से युद्ध नहीं करे मान लो, ये नहीं, ये वर्जित है। समाचार है सम्यक आचरण, सम आचरण, सम्यक आचरण, भली भांति आचरण करके। ये नहीं कि अगर तुमको फल नहीं चाहिए तो तुम हाफ हार्टेडली उसको एंडर करोगे, नो, दैट इज ऑल्सो कर्म से विमुक्ता। अर्जुन के सामने ये ऑप्शन नहीं है कि वो युद्ध में खड़ा हो जाए और युद्ध नहीं करे, विष्णु को नहीं मारूंगा, युद्ध में खड़ा हूं मैं, भागा नहीं। कई बार हम लोग मिसयूज करते हैं ना, चाहे पलायनम, युद्ध से विमुख नहीं हुआ मैं, भागा नहीं। लेकिन यहां पर भगवान ने ये जोड़ दिया है, ये वो उनको हमारी कॉन्शियस से मालूम है। समाचार है मीन्स भली भांति आचरण करके, मीन्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं,
प्लानिंग करके, पूरे हार्ट उसमें लगा के, पूरी मेहनत लगा के उसको कर्मों को करो, लेकिन फल में आसक्ति नहीं रखो। इसके लिए हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि शरीर यात्रा के जो जो जीवन निर्वाह के कर्म भी हैं, वो भी यज्ञ के लिए कर्म हो सकते हैं। ये कैसे? भाई देखिए, इसमें हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक देखेंगे। ये 1.2.10 है। कामस्य निवृत्ति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्म भी। कल इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, अभी फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है। इसके अतिरिक्त वृत्तियों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। देखिए मोटी मोटी बात क्या है इसमें, कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है, हमको अपना शरीर मेंटेन करना है, अपने परिवार का शरीर मेंटेन करना है। क्यों कर रहे हैं हम? Why we are doing this maintenance? Why? What is the need? हम जिंदा क्यों हैं? हमको इस मनुष्य जीवन में अगर हम मिला है और उसमें जीवित हैं, तो हमको इसका पर्पस मालूम होना चाहिए। और इसमें कहा गया है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, परम सत्य के विषय में। तत्व मीन्स परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए कि परम सत्य क्या है, उसकी खोज करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये अगर हमें जिज्ञासा नहीं होगी ना, तो आध्यात्मिक जगत में हम कदम भी नहीं रख सकते। हम सबको कहीं ना कहीं किसी किसी मोड़ पे ये जिज्ञासा हुई है, जानने की, करने की। इसी जिज्ञासा में आए। देखिए नहीं तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भगवान नाम सुना भी है, भगवत नाम सुना भी है, जिज्ञासा नहीं होती उनको कि व्हाट इज देयर इन दैट, लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज दिस। जब तक आदमी की खुद की जिज्ञासा नहीं होगी, खुद की इच्छा नहीं होगी, वो इस तरह के कर्म में नहीं लग सकता। तो मानव जीवन का लक्ष्य जो है तत्व की जिज्ञासा करना है। तो अगर हमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, तो हमको इस मानव जीवन के संरक्षण करने का पर्पस हमें मिल गया, सही पर्पस मिल गया। तो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य इस तत्व की जिज्ञासा है, तो हमारे मानव जीवन को, हमारे जीवन के निर्वाहक संबंधी जो कार्य हैं, वो सारे कार्य यज्ञ स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। ये भी एक यज्ञ है, परम सत्य की खोज भी यज्ञ है। और वो परम सत्य क्या है हमने चर्चा की थी, फिर हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट श्लोक जो है, देखिए हमारे जो शास्त्र रचना हुई है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अब कोई सोचिए परम सत्य क्या होता है। इसमें लिखा है परम सत्य की जिज्ञासा करो। व्हाट इज परम सत्य? वो भी नेक्स्ट श्लोक में इमीडिएट कहा भगवान ने। यहां पर करिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं, वदन्ति तत्तत्व सतत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। इस श्लोक में कहा गया है कि भाई जो तत्व को जानने वाले हैं ना, भाई कौन कहेगा? ये जो जानने वाले हैं वो कहेंगे। तो तत्वविद, जो तत्व को जानने वाले हैं, वो इस तत्व के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? यद ज्ञानम अद्वयम, जो कहा जा रहा है वो अद्वय है, मीन्स वो एक ही है, एक ही चीज है, लेकिन उसके 3 फीचर्स हैं। ये हमारे सबके समझने के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हिंदुओं में पर्टिकुलरली ये बहुत ज्यादा मतभेद हो जाता है, कोई इसको फॉलो करता है, कोई फॉलो करता है। तो इसमें देख लीजिए, ब्रह्मण ब्रह्मेति, परमात्मेति परमात्मा, और भगवान इति शब्द थे। 3 शब्द कहे गए हैं। तो जो हम साधारण देखते हैं ना, जो अपने आप को ऋषि मुनि कहते हैं या जो विचारक कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं, ब्रह्मण रियलाइजेशन, वो ब्रह्मेति, वो भगवान का ही फीचर है। जो योगी हैं, जो ध्यान लगाते हैं, अपने आत्मा में अपने स्वयं परमात्मा देखते हैं,
परमात्मा का दर्शन करते हैं। और जो भगवान है, जो हम कलयुग में हमको भगवान की पूजा करने का, भगवान के नाम लेने का आदेश दिया गया है, क्योंकि कलयुग के लिए यही विधि संस्तुत है। इसमें हम ध्यान भी नहीं कर सकते और योग भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डू दिस इन कलयुग। तो जो भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनका जो लक्ष्य होता है वो भगवान होता है। लेकिन ये तीनों ही परम सत्य के 3 फीचर्स हैं। यद ज्ञानम अद्वयम, इनमें कोई भेद नहीं है, अद्वय है। लेकिन इनको अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार, अपनी खुद की चेतना के अनुसार 3 रूपों में इसका रिलेशन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ध्यानी, योगी या भक्त, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ध्यानी, योगी या भक्त बनने का लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हमको अपने जीवन निर्वाह का लक्ष्य मिल गया। तो अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करेंगे वो भी यज्ञ स्वरूप होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमको जीवन निर्वाह करने के लिए ये छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की बात नहीं आ रही अभी कुछ भी। केवल परिवर्तन जो होगा हमारी खुद की कॉन्शियसनेस में होगा, केवल स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा। अब परिवार निर्वाह, खुद का शरीर निर्वाह हो गया कि हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। परिवार के लिए देखिए, परिवार से विरक्ति की बात अब ये नहीं हो रही है। ये जो पत्नी पुत्र परिवार रिलेशन है, ये स्वाभाविक स्नेह की वस्तु हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। दे आर ऑब्जेक्ट्स फॉर आवर नेचुरल प्रेम, देयर इज नो प्रॉब्लम। बात क्या आती है कि जैसे हम तत्व की जिज्ञासा में लगे हुए हैं, वैसे ही अपने परिवार को, पत्नी को, पुत्र को, संबंधियों को इसी मार्ग पर हम प्रेरित करें, उनको भी इसको लक्ष्य बनाने का, इसके जीवन का बनाने का, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी जो भी हमारे प्रभाव सर्कल में हैं, उनको भी इसको इसके लिए इंस्पायर करने की हम कोशिश करें। तो अगर हम परिवार, जो हमारे पत्नी हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं, तो ये भी यज्ञ बन सकता है अगर हम उनको भी प्रेरणा दें कि वो तत्व जिज्ञासा में, भगवान की भक्ति में लगे। और कम से कम आज के कलयुग में तो हमको चैतन्य महाप्रभु कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से बड़ा आसान तरीका मिल गया है कि घर के सारे, परिवार के सारे लोग मिलकर, जहां तक संभव हो सके, सुबह शाम एक साथ बैठकर हरे कृष्ण का मंत्र जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता पठन कर सकते हैं। और अगर घर में फोटो है, विग्रह है, तो उसकी पूजा कर सकते हैं। जो हम भोग बनाते हैं भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं। तो पूरा जो फोकस जो है परिवार का फोकस, वो सारे परिवार का फोकस अगर भगवान का हो जाता है, तो परिवार के निर्वाह के लिए भी जो कार्य होता है वो भी हमारे लिए यज्ञ स्वरूप हो गया। फिर एक बात और कही गई है हमारे शास्त्रों में, जो गृहस्थ है, जो हम सारे लोग गृहस्थ हैं, उनके लिए ये भी कहा गया है कि भाई हम जो धन अर्जित, जैसे देखिए वैसे तो जो 4 जो आश्रम होते हैं, जैसे 4 वर्ण थे, 4 आश्रम हैं, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो कम बेशी आज के युग में भी है, ये थोड़े बहुत तो हैं कम से कम। और जहां पर जैसे जिन मंदिरों में इस बात की शिक्षा दी जाती है, तो हर गृहस्थ को ये चाहिए कि अपनी संपत्ति में से, अपनी कमाई में से एक हिस्सा, एक फिक्स परसेंटेज हम भगवान के कार्यों में लगाएं, जहां पर भगवान की महिमा का प्रसारण होता है, वास्तु प्रसारण होता है, जो इस काम में व्यस्त है। इस्कॉन के मंदिर की तो हम लोग गारंटी ले सकते हैं, इस्कॉन का कोई भी मंदिर होगा
उसमें सुबह श्रीमद् भागवतम क्लास होगी, शाम को श्रीमद् भगवद गीता होगी, भगवान की अर्चा पूजा, विग्रह की सेवा होगी विधि विधान के अनुसार, और उसमें दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए भी भक्त लोग जो पुस्तक वितरण करते हैं। तो जो इस्कॉन के मंदिर हैं उसमें अगर कोई भक्त दान देता है तो उसका सही सदुपयोग हो रहा है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। बाकी तो दान देने में भी हमको बड़ा सावधानी होने की जरूरत है। पात्र को ही दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। इस्कॉन के मंदिर के बारे में सो वी कैन टेल, अदरवाइज कहने का मतलब यह है कि अपने हर गृहस्थ को अपनी इनकम में से कुछ न कुछ परसेंटेज जरूर भगवान के कार्य में, भक्ति कार्य में लगाना चाहिए। खुद भी भक्ति करते हैं और दूसरे लोगों को भी लगाने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसमें एक आचार्यों ने एक पॉइंट और कहा इसमें, जो एक स्टोरी आती है हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर एक्चुअली जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन वो उनको चैतन्य महाप्रभु ने, वो चैतन्य महाप्रभु के जमाने में थे, वो नॉट वेरी फार बैक, मे बी अराउंड 500 ऑड ईयर्स, करीब 5 साल पहले वो जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन वो भगवान के भक्त थे और भगवान के इतने बड़े शुद्ध भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी थी। वो एक दिन में नाम नित्य प्रति 3 लाख नाम लेने का मतलब यह है जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब एक बार जपते हैं तो 16 नाम होते हैं इसमें। तो वो 192 जब 64 माला करते हैं तो 1 लाख नाम हैं अप्रोक्सीमेटली। तो 192 माला करते थे हर दिन जब से मुस्लिम थे, और वो कोई बर्डन समझ के नहीं करते थे। ही वॉज हैविंग दैट नेचुरल लव, उनका जीवन ही ये था, इसलिए उनको नामाचार्य उपाधि दी चैतन्य महाप्रभु ने। क्योंकि वो मुस्लिम थे जन्म से, वो पुरी में रहते थे, तो जगन्नाथपुरी में दर्शन नहीं करने जा सकते थे, ये पुरी में प्रथा थी उस समय। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके घर डेली आते थे और महाप्रसाद लेके आते थे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान का, और उनको दिया करते थे चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से। तो क्योंकि उनकी प्रसिद्धि बहुत हो रही थी पहले, ये तो बात की बात है, लेकिन जब शुरू में उनकी प्रसिद्धि हुई तो उसमें मुस्लिम शासन था, मुगलों का शासन था उसमें। तो वहां का जो नवाब या जो भी था, उसने एक वैश्या को भेजा हीराबाई नाम से, उनको अपने इस मार्ग से विचलित करने के लिए। वो उनके पास आई, वो बोला कि मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। उन्होंने तिरस्कार नहीं किया उनका। देखिए, व्हाई वी आर टेकिंग दिस, अगर हरिदास ठाकुर उसका तिरस्कार करके भगा देते उसको तो खुद की तो रक्षा हो जाती, लेकिन उस वैश्य का उद्धार नहीं होता। उसने वैश्य का तिरस्कार नहीं किया, बोला ओके आई एग्री विद योर प्रपोजल, ही सेड आई एग्री विद प्रपोजल, लेकिन तुम्हारा जो कर्म है उसकी अपेक्षा जो मैं भगवान का जप कर रहा हूं ये कर्म श्रेष्ठ है, तो मुझे इस कर्म को कर लेने दो, तुम वेट करो, यू वेट टिल आई डू दिस। अब आप देखो, उनको 3 लाख नाम लेने हैं, 192 माला करनी है, कितना टाइम लगेगा, बट शी वेटेड पेशेंटली। अब ना उस वैश्या की स्थिति देखिए, वो भगवान का नाम सुन रही है। देखिए, श्रवणम और कीर्तनम कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों वैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर जप रहे हैं और वो वैश्या हीरा जो है वो सुन रही है, एंड शी इज वेटिंग हर पर्पस में, वॉट एवर। उनको याद ऐसा लग रहा था कि जब इनकी माला खत्म हो जाएगी तो मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगी, बट शी इज लिसनिंग, शी इज हियरिंग।
तो ऐसा करके 3 दिन तक जो हरदास ठाकुर जो हैं, नमाचार्य जो हरदास ठाकुर हैं, वो 3 दिन तक उनके घर में वो रही, वो कभी भी उनकी माला पूरी नहीं हुई, कुछ ना कुछ काम में वो बिजी रहे वो। लेकिन 3 दिन तक कंटिन्यूअस शुद्ध भक्त के मुख से नाम सुनते हुए वो जो हीराबाई वैश्या थी वो भी पवित्र हो गई। उसकी कॉन्शियसनेस, जिस काम के लिए वो आई थी उनको पथभ्रष्ट करने के लिए, वो खुद पवित्र हो गई। ये एक शुद्ध भक्त के संग की महिमा जो शुरू चर्चा की थी कि अगर हम तो शुद्ध भक्त की कृपा मिल जाती है तो हम किसी भी स्थिति में हो मर्दर हो सकता है। तो उस वैश्या के हृदय में भगवान नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्होंने हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली, अपना सर मुंडवा दिया। वहां पर नदी है, समुद्र किनारे में जाकर के तुलसी का पौधा रख करके, और वो स्वयं भी 3 लाख नाम जपने लगी। सी द पोटेंसी ऑफ लॉर्ड्स नेम। सो व्हाई वी आर टेकिंग दिस, कि अगर हरदास ठाकुर उससे घृणा करके, उसका तिरस्कार करके उसको भगा देते तो खुद की तो रक्षा हो जाती, लेकिन उस वैश्या का उद्धार नहीं होता। लेकिन उन्होंने उनका सम्मान किया, तिरस्कार नहीं किया, और उनको अपने संग से, अपने सत्संग से उनको शुद्ध कर दिया, उनको भी शुद्ध कर दिया। ये हरिनाम की पोटेंसी बताने के लिए ये चर्चा की गई है। तो अगर हमको, इसलिए कहा जाता है, इस्कॉन में कम से कम बार बार कहा जाता है कि हमको भक्तों के संग में रहना चाहिए, इन एसोसिएशन विद डिवोटीज। तो हमारा मन कभी तो उधर जाएगा भी तो भी हम भटकेंगे नहीं। तो आई थिंक लास्ट का जो 50 मिनट्स है वी विल रिजर्व फॉर क्वेश्चन आंसर। तो अभी 9 बज गए हैं, तो आज का हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। जो बाकी जो श्लोक थिंग विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। अगर किसी भक्त को कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल जस्ट कंक्लूड विद स्मॉल पास्टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। झूलन यात्रा का अवसर आ रहा है ना, तो वी कैन टॉक अबाउट झूलन यात्रा फॉर 10-15 मिनट्स। लेकिन अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई सजेशन है, डाउट है तो हम बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो क्योंकि प्रश्न नहीं है अभी, तो हम लोग ये जो समय जो चल रहा है, हरे कृष्णा, जो समय ये झूलन यात्रा का समय है, ये हम भगवान को झुलाते हैं, राधा कृष्ण को झुलाते हैं। तो इसकी स्टोरी आती है एक्चुअली। देखिए जो लीलाएं हैं वो बड़ी ललित लीलाएं हैं, भक्तों को सुख देने वाली लीलाएं हैं। इनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो जस्ट एंजॉय दिस। भगवान जो पास टाइम्स हैं उनको एंजॉय करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण के जो पास टाइम स्वीट पास टाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे माता है कि जो राधा रानी थी उनका विवाह हो गया था ऑलरेडी, और वो यावट में रहती थी। आप कभी ब्रज गए हो तो आपने देखा होगा, यावट एक जगह नाम है उनका। जो मैका जो था वो था बरसाना में, जहाँ बरसाना की राधा रानी जानते हैं ना। और जो कृष्ण भगवान नंदगांव के जो है, तो नंदगांव बीच में था, यावट और बरसाना के बीच में नंदगांव था। तो कृष्ण भगवान हमेशा मिलने आते थे राधा रानी से, चोरी चोरी चुपके चुपके, जब वो यावट में थी। तो ये जो सावन का जो महीना आता है तो उसमें जनरली जो विवाहित स्त्रियां होती है वो अपने मायके जाती है। तो जब ये सावन का महीना आया तो देखिए व्रत के अंदर एक विशेषता होती है। ये आजकल जो सुविधा अलग हो गई है, हमको तो अभी मालूम ही नहीं है कि हमारे सेम बिल्डिंग में भी ऊपर कौन रह रहा है, वी मे नॉट नो हिज नेम। लेकिन उस समय व्रज के अंदर, जैसे कोई बरसाना गांव में रहता है तो हर व्यक्ति दूसरे को जानता है, उसके परिवार वालों को जानता है, नाम जानता है, सब जानता है। जैसे एक परिवार के लोग रहते थे वैसे वो गांव में रहते थे। तो ऊपर चढ़ के देखती कि बरसाना गांव से कोई आया है कि मुझे लेने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम था कि अपने मायके से कोई आएगा
बहू को लेके जाएगा, वो बेटी है वहां पर, 1 महीना वहां रहेगी, और रक्षाबंधन की बाद में वो आती थी। तो शी वाज वेटिंग। तो कोई आया, इनके पास एक बंजारा आया, तो बंजारा गीत गा रहा था, तो उसको लगा राधा रानी को ये बरसाना से आया है, ये तो बरसाना का गीत है। तो उसने बंजारे को बुला, कहा तुम बरसाना से आए हो? बोला हाँ। बोला तुम मेरे पिताजी कहो वृषभानु से, मुझे भूल गए क्या? मुझे बुलाएं, वो मुझे भेजें किसी को लेने के लिए, मुझे लेके जाएं। तो विवाह से वेट करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले उनकी जो सास थी, ननद थी, वो नाम जटिला और कुटिला, तो उनको ताने दिया करती थी साधारण, जो जैसे बहू और सास में जो होता है ना, तुम जाना तो जाओ, कोई बुलाने नहीं आया तुमको। तो जब बंजा जाके कहा वृषभानु को, तो उसको सहसा याद आया, इमीडिएटली श्रीदामा को बुलाया, उनका भाई है श्रीदामा, उनको उपहार दिए, गिफ्ट दिए, वो जा लेके आओ उनको। श्रीदामा वहां पर आया, और जैसे ही उन्होंने अटारी पे चढ़ के देखा राधा रानी ने श्रीदामा आ रहे हैं, तो ही वाज कंप्लीटली हैप्पी, ओवरजॉयड। तो लेके वो दिखा रही हैं अपनी ननद को, सास को, अपने ससुर वालों को, देखो मेरा भाई आया लेने के लिए, देखो मेरा भाई आया लेने के लिए। तो फिर उन्होंने अपना दिखाना शुरू किया कि नहीं, बहू कैसे जा सकती है, बहुत काम है, शादी के बाद तो कोई अधिकार नहीं होता है मैके वालों का। लेकिन जैसे साधारण हम करते हैं, तो जो श्रीदामा आए, उन्होंने गिफ्ट दी, परिवार गिफ्ट लेके आए, वो तो मन थोड़ा पिघला, फिर वो चले गए। उधर जो है कृष्ण भगवान मालूम पड़ गया कृष्ण को कि राधा रानी बरसाना गई अभी, उनके गुप्तचर रहा करते थे, शी नोज। तो वहां पर इस पीरियड में झूलन यात्रा का झूला झूलते हैं। ब्रज के अंदर ये एक बहुत विशेष बात है कि वहां के जो पेड़, एक्चुअली वहां पर वो रस्सी नहीं डालते हैं, एक प्रभु जी ने कथा ली थी ये, तो जो पेड़ की जो वो कुछ होती है फ्लेक्सिबल टहनी टाइप होती है, उसी की वो रस्सी बना लेते हैं, और उसी को झूला बनाते हैं, उनको जो लता और पता इनको मिला झूला बनाते हैं, उसमें झूलते हैं। तो राधा रानी जो थी वो प्रमुख में अपनी लीडर थी, अपनी कम्युनिटी की थी, तो वहां चले गई झूला झूलने के लिए। इधर कृष्ण को मालूम पड़ा तो वो भी आ गए वहां पर। ये तो थोड़ी लंबी है, तो हम शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी। तो वो झूला झूलने की तैयारी कर रहे थे। और जनरली ऐसा होता था कि झूला पहले जो राधा रानी लीडर थी, तो कृष्ण जो झूला झूलते थे वो राधा के साथ झूलते थे। एक बार नारद जी वहां पर आए। नारद जी भगवान बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनको कभी भगवान ने वरदान दिया था। ये नारद जी की जो विशेष गुण हम जानते हैं ना, वही अभी इसमें आप आज के पास्ट में देखेंगे, इस लीला में देखेंगे। नारद जी गुण भी जो बोलते हैं लगाते हैं, वो मिर्ची लगा देते हैं, वही काम करेंगे। देखो बड़ी बड़ी सुंदर लीला है। तो नारद जी आते हैं और वो बोलते हैं कि भगवान आपने मुझे एक वर दिया था। अभी स्थिति क्या है कि झूलने यात्रा का वेट हो रहा है, दे आर वेटिंग फॉर राधा रानी टू कम, कि राधा रानी के बिना झूलने यात्रा शुरू नहीं हो सकती। तो नारद जी पहुंच गए, उन्होंने कहा कि भगवान मेरी बहुत इच्छा हो रही है, आपने मुझे वर दिया था, आप झूला झूलो, मुझे आपको देखने की इच्छा हो रही है। और भगवान ने कहा कैसे झूला झूलूं, राधा तो आई नहीं अभी। बोला कोई बात नहीं, तुम ललिता को साथ में ले लो। ललिता जो है राधा रानी की मुख्य सखी थी, ललिता विशाखा बोलते हैं। राधा रानी की 8 मुख्य सखियां थी, वैसे बहुत सखियां थी, ललिता विशाखा उनकी मुख्य सखियां थी। तो तुम ललिता को सामने झूल लो। ललिता ने मना कर, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक राधा रानी आएंगी तब तक झूला शुरू नहीं होगा। तो नारद जी ने आपने मुझे वरदान दिया है। तो फिर कृष्ण ने जबरदस्ती नारद जी के वचन को पूरा करने के लिए और ललिता को सामने बिठा लिया, वो झूला झूलना शुरू कर दिया। और नारद जी जो है वो मृदंग बजा रहे हैं, वो गीत बजा रहे हैं। तो नारद जैसी आदत है, उन्होंने संगीत चल रहा है, नारद जी ने अरेंजमेंट किया, संगीत चल रहा है, खुद उठ के भाग गए वहां से और राधा रानी को बोला करे झूला तो यात्रा समाप्त होने को आई, झूलने यात्रा तो तुम पहुंचे नहीं अभी, क्या हो गया?
कहाँ पर हो तुम? बोला नहीं मेरे में जुलूस हो ही नहीं सकता। राधा बोलती है मैं जाऊंगी तब जुलूस शुरू होगा। तुम क्या बात कर रही हो, जाके देखो तो सही, वो तो खत्म होने वाला है, तुम जल्दी जाओ, नहीं पहुंच नहीं पाओगी। तो राधा रानी आई वहां पर, देखा उन्होंने कि झूला झूल रहे हैं कृष्ण ललिता के साथ में, गुस्सा हो गई, मान कर लिया उन्होंने। मान मंदिर आता है एक, हमने देखा होगा, आप जाएंगे अगर व्रत में तो ये मान मंदिर आता है। तो राधा ने मान कर लिया। मान मीन्स जैसे रूठ के बैठ जाते हैं ना हम लोग, तो रूठ के बैठ गई वो। मान मंदिर है राधा रानी का एक वहां पर। गुस्सा हो गई कृष्ण से, ललिता से, सब लोग गए मनाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम सब कपटी हो। ललिता ने कहा कि राधा नहीं ये बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोले ये बात कैसे नहीं है, मैंने स्वयं ने आंखों से देखा है, ये बात झूठ हो ही नहीं सकती। तो ललिता ने कहा कि तुम पूछो तो सही कि कैसे हुआ, भी मैंने देखा है ना। तो कौन बताएगा? नारद मुनि को बुलाओ। कृष्ण ने कहा कि नारद को बुलाओ तब मालूम पड़ेगा इनको। तो राधा ने कहा कि नारद मुनि तो मेरे पास आए थे कि ऐसा। तो कृष्ण ने कहा राधा रानी को कि मैंने तुमको कॉशन किया था कि नारद मुनि से सावधान रहना, तुमको ज्यादा फेथ में नहीं करना। उन्होंने पूरा भाषण सुनाया नारद मुनि का कि ऐसा ऐसा उन्होंने मुझे फोर्स किया और फिर तुमको जाके बोला। तो ये जो नारद मुनि के जो देवा बोलते हैं ना, मिर्चे लगा देते हैं या वो चुगली कर देते हैं, ये एक्चुअली भगवान की लीलाएं हैं, उनको पुष्ट करने के लिए होता है, रस के पुष्टि के लिए होता है। परिवार के अंदर भी पति पत्नी जब झगड़ा होता है ना तो उस बात में प्यार बढ़ता है। अगर पति रूठ जाएगा तो पत्नी मनाएगी, और पति रूठ जाएगी तो पति बनाएगा। ऐसे प्रेम में रूठ जाएगा तो प्रेमिका बनाएगी, और प्रेम रूठ जाएगा तो प्रेमी मनाएगा। ठीक, रस को पुष्ट करने के लिए। तो ये लीलाएं जो है हमको, ये विशेषकर ये जो अवसर जो है श्रावण का जो महीना है, तो इसमें हम देखेंगे कि एकादशी के बाद में, एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक हर इस्कॉन के मंदिर में राधा कृष्ण को झुलाया जाता है, एंगेज करते हैं, भक्त लोग उसमें एंगेज होते हैं। तो ये एक बड़ा फेस्टिवल है इस्कॉन का, थोड़ी चर्चा की हमने। आई थिंक विद दिस वी कैन कंक्लूड। अगले हफ्ते फिर हम सैटरडे को 8 बजे मिलेंगे। हरे कृष्ण जब हम कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब लोग जब करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। हरे कृष्ण, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।